हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गर्मी से बेहाल प्रदेश की जनता बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रही थी। लोगों का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन जो मानसून आया वो कहीं राहत लेके आया तो कहीं आफत बनकर बरसा। इतना ही नहीं, कहीं तो बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल तक खोलकर रख दी। एक एक कर आपको प्रदेश की हर तस्वीर से रूबरू कराते हैं। बात फरीदाबाद की करें तो बारिश आने से एक तरफ तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी तरफ कुछ देर की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल भी खोलकर रख दी। फरीदाबाद में कहने को तो पक्की गलियां और सड़कें बनी हैं, लेकिन जब बरसात होती है तो सीवर का पानी बैक मारकर इन सड़कों पर आ जाता है। पानी की निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी घरों तक में घुस गया। पिछले 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ और यही हालत है। सीमेंटेड सड़क बनने के बाद भी घुटन तक पानी होता है। 20 मिनट की बरसात हुई है जिसमें कि ये हालात है, घरों के अंदर पानी चला जाता है, सीवर बैक मारते हैं, जिसका कि कोई समाधान नहीं अभी तक हुआ है। यही होता है कि जब सीमेंटेड रोड बनने के बाद भी रोड कट जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। जींद की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं रही। बरसात से पानी सड़कों और गलियों में घुटनों तक भर गया। पानी निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उनके घरों में रखा सामान, राशन, सब कुछ भीग गया। स्मार्ट सिटी करनाल की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। पानी से लबालब भरी ये वही करनाल सिटी है जिसे स्मार्ट बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन मानसून की पहली ही बारिश ने बता दिया कि जहां पानी निकासी की व्यवस्था ही सही नहीं, वहां दूसरी व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त होंगी। सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड हो, सेक्टर 12 हो, मॉडल टाउन हो, विकास नगर या सेक्टर 13 हो, कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां घुटनों तक पानी ना भरा हो। बारिश के आने से राहत तो मिली, लेकिन इस बारिश ने दुकानदारों की समस्याएं भी बढ़ाकर रख दी। आज सीएम सिटी में इतना करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं, इसलिए एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप देख सकते हैं, आप दिखाएंगे कि सड़कों में पानी आ रहा है, दुकानों के अंदर तक पानी जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी कहाँ रहेगी। सबसे पहले हमें जो छोटे छोटे कार्य शहर के अंदर के उसको पूर्ण करना चाहिए। आप देखेंगे हर जगह गंदगी है, पानी की निकासी नहीं है। सबसे पहले शहर के अंदर की चीजों को दुरुस्त करना चाहिए, अपने घर के अंदर को सुंदर बनाना चाहिए, उसके बाहरी चीजों को सुंदर करना चाहिए। अब बात साइबर सिटी गुरुग्राम की, जिसे प्रदेश की आर्थिक सिटी भी कहा जाता है, लेकिन दूसरे जिलों से ज्यादा बुरे हालात यहीं देखने को मिले। साइबर सिटी के लिए कहा जाता है कि जितने घंटे की बारिश उतना किलोमीटर लंबा जाम। मंगलवार को भी यही तस्वीर देखने को मिली। गुरुग्राम में कहीं जल भराव देखने को मिला तो कहीं गाड़ियां रेंगकर चलती हुई नजर आई। तो वहीं रोहतक की तस्वीर देखकर तो ये कहना ही मुश्किल था कि पानी से भरी ये तस्वीर सड़क की है या फिर किसी नाले की। रोहतक की मेन बाजार किला रोड पर की ये तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि प्रशासन बारिश से पहले भले ही तैयारियों के कितने दावे कर ले, लेकिन बारिश हर बार उन दावों की पोल खोलकर रख देती है। प्रशासन इन सब से कोई सबक नहीं लेता, न ही नालियों और सीवरों की सफाई करवाई जाती, न ही पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम किए जाते। बात अगर सोनीपत की करें तो सोनीपत में भी कहीं राहत तो कहीं आफत देखी गई। मानसून की पहली बारिश ने भले ही धान के किसानों के चेहरे पर खुशी ला दी हो, लेकिन गलियों में पानी की निकासी न होने की वजह से पानी गलियों में भर गया। उकलाना में भी बारिश ने प्रशासन के हर दावे की पोल खोलकर रख दी। मंगलवार सुबह हुई बारिश ने उकलाना की सड़कों को पानी पानी कर दिया। बाजार पूरी तरह से भर गए, दुकानें और मकान जैसे तालाब और कुओं में तब्दील हो गई हो। यमुनानगर की तस्वीर से भी आपको रूबरू करा देते हैं, जहां मानसून की पहली ही बरसात यमुनानगर में कई जगह आफत बनकर बरसी। प्रतापनगर क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुस गया, सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई। जहां चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, वहीं प्रतापनगर के आसपास के गांवों में पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से कई वाहन भी बीच में ही फंस गए। यमुनानगर में डेरा के घरों और खेतों में तो बारिश ने हाहाकार मचा दिया। डेरा के आसपास बाढ़ के पानी ने करीब 100 एकड़ में फैली फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हर साल गांव में नदी का पानी घुसकर तबाही मचाता है, लेकिन प्रशासन इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता। समस्या हमारी ये है जी, हम जहाँ खड़े हैं ओमकार ऊपर का डेरा है और इधर जो साइड में है ये टिब्बी की जमीन लग रही है।
जी। और टिब्बी की जमीन जब ये परडी वाली साइड में इधर, उस टाइम हमने बहुत कोशिश करी, बहुत एप्लीकेशन भी लगाई, ऊपर तक गए भी जहाँ तक जाना चाहिए बंदे ने कि दोनों साइड परडी बांध दी जाए, जी। पर किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। पिछले साल भी गए थे, पिछले साल उन्होंने कहा था कि कच्चा पक्का काम कर देंगे, अगले साल कर देंगे आपका पक्का काम। तो ये थोड़े यहाँ कट्टे कुट्टे लाए थे पट पुट के, अब तो रहा नहीं यहाँ कुछ भी, उनसे कोई बचाव नहीं है। हमारी पूरे लगभग 100 किले खेती है, यहाँ पे सारी फसल खराब हो जाती है और लगभग गाँव में भी पानी बढ़ रहा है, इस टाइम भी पानी बढ़ चुका है। ये तो साफ है कि प्रशासन हर साल दावे करता है कि उसने मानसून के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है वो तस्वीरें साफ बयां कर देती है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अभी तो ये पहली ही बारिश थी, लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा तो क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।